तो चलिए आज दिल खोल के बात करते हैं। पहली बात, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूं ये सोचना बंद कीजिए। मुझे अब भी याद है एक बार जब किसी ने कैजुअली पूछा तुम करती क्या हो, मैंने झिझक के कहा बस हाउसवाइफ हूं। और सच बताऊं, वो बस शब्द ना मेरे गले में अटक गया और उस शब्द ने मुझे खुद छोटा महसूस करा दिया। क्योंकि असल में मैं क्या करती हूँ, सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती हूँ, बच्चों के टिफ़िन से लेके हस्बैंड के कपड़ों तक सब कुछ टाइम पर। फिर घर की सफाई, राशन देखना, किचन मैनेज करना, फैमिली में किसी को दवा देनी हो तो वो, और फिर वही रूटीन, बिना छुट्टी के, बिना वेतन के और बिना किसी सराहना के। तो जब भी अब कोई पूछे क्या करती हो, तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा घर मेरी मेहनत पर चलता है। क्योंकि घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है और आप सब उसे बहुत अच्छे से निभा रही हो। दूसरी बात, ना कहना सीखिए और खुद को इतना भी मत थकाइए। एक जमाना था जब कोई कुछ कहता था तो मैं तुरंत हाँ बोल देती थी। कभी माँ ने मदद मांगी, कभी ननद ने कुछ कहा, तो कभी बच्चों ने जिद की और मैंने सबके लिए सब कुछ किया, पर खुद के लिए कभी ना नहीं कहा। शायद इसलिए कई बार बीमार भी पड़ गई, पर फिर भी मुस्कुरा के कहती थी ठीक हूँ मैं। लेकिन अब समझ आया कि अपनी थकावट को नज़रअंदाज करना खुद के साथ बेईमानी है। अब मैं धीरे धीरे ना कहना सीख रही हूँ और सच कहूँ बहुत हल्का महसूस होता है। कभी किसी को मना करना गलत नहीं है। अगर आप थके हुए हैं या मानसिक रूप से थक चुके हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तीसरी बात, थोड़ा अकेले बैठिए, खुद से बातें कीजिए। हमें दिन भर बच्चों की आवाज़, टीवी की आवाज़, प्रेशर कुकर की सीटी सब सुनाई देता है, पर क्या कभी खुद की आवाज़ सुनी है? कभी 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना फ़ोन, बिना टीवी, बस अपने साथ। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी सोच, अपनी असली फीलिंग सुनाई देने लगेंगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार छत पर अकेले बैठकर शाम का सूरज देखा था तो आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि तब एहसास हुआ कि मैं खुद को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अब मैं रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालती हूँ, कभी चाय के साथ, कभी किसी पुरानी डायरी को खोलकर। चौथी बात, दूसरों से खुद की तुलना बंद कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई इतना परफेक्ट दिखता है ना, जैसे सबकी जिंदगी फिल्म हो। पिक्चर परफेक्ट घर, हमेशा स्माइल करता परिवार, मॉडर्न किचन, क्लासी लुक्स। पर हम भूल जाते हैं कि ये सब एडिटेड रियलिटी है। सच तो यही है कि हर घर में उलझनें होती हैं, सबके झगड़े होते हैं, सबकी कमज़ोरियाँ होती हैं। तो प्लीज़, जब आप इंस्टाग्राम पर किसी की चमकती हुई लाइफ देखें तो खुद को छोटा मत समझिए। आप जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ है। पांचवी बात, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप थोड़े छोटे होते हैं, या यूं कहूँ कि जब आप यंग होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको अंदर से परेशान करती हैं। बच्चों ने क्या कहा, सासू माँ ने आपके बात का जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने आपकी बात को हल्के में लिया, और फिर दिल करता है कि मैं सबको खुश रखूं, कोई नाराज़ ना हो, सबको अच्छा लगे मुझसे। पर यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद की आवाज़, सब कुछ धीरे धीरे दब जाता है। मुझे भी लगता था कि मैं अगर सबका ख्याल रखूंगी तो सब मुझसे खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों न कर ले। इसलिए मैंने धीरे धीरे ये सीखा है कि मैं सबसे पहले खुद को खुश रखूं, क्योंकि अगर मैं खुद अंदर से खुश हूं तो मैं बाकी चीज़ों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ। खुद की खुशी की जिम्मेदारी उठाइए, ये किसी और का काम नहीं है। पांचवी बात, खुद को सिर्फ रिश्तों से मत जोड़िए। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरी पहचान सिर्फ माँ या बीवी बनकर रह गई है, पर फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी एक पहचान है जो इन सारे रिश्तों से अलग है। अगर आज कोई मुझसे पूछे तुम कौन हो, तो मैं कहूँगी मैं खुद को तारीफ करती हूँ। आप भी ऐसा करिए, खुद को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बच्चों को देती हैं।
तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ दिल से निकली बातें। अगर आपको इनमें से कोई भी एक बात अपनी सी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम फिर मिलते रहें ऐसी ही अपनी सी बातों के साथ। ख्याल रखिए और खुद से प्यार करते रहिए।